नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। यहाँ पर समय समय पर आपको नोट्स और पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शब्दों को कैप्चर कर ट्रांसलेट किया जाता है जिससे कंप्यूटर, मोबाइल आदि समझ सके? ए ऑप्शन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बी ऑप्शन वॉइस ट्रांसलेटर, सी ऑप्शन स्पीच रिकॉग्निशन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड का टाइम रहेगा। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर कर सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू क्या होता है, आजकल हम लोग यूज करते हैं सर्चिंग में भी, या यूट्यूब पे भी यूज करते हैं, या बहुत सारे ऐप्स है जहां पर ये फैसिलिटी क्या है, अवेलेबल है। और होता क्या है, वहां पर आप जो भी बोलते हैं वो कैप्चर हो जाता है और फिर वो सर्चिंग रिजल्ट आपको शो ऑफ हो जाता है। आजकल जैसे कुछ नए स्पीकर्स भी आ गए ब्लूटूथ, जैसे गूगल एलेक्सा, ठीक है, तो ये सब भी आपकी वॉइस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। HDMI केबल का प्रयोग किस लिए करते हैं? ए ऑप्शन कनेक्ट माउस, बी ऑप्शन कनेक्ट कीबोर्ड, सी ऑप्शन कनेक्ट प्रिंटर, डी ऑप्शन कनेक्ट प्रोजेक्टर। 5 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। फटाफट खत्म करेंगे। गुड, चैट में राइट आंसर कुछ लोगों का आना शुरू हो गया है। आपका टाइम भी अप हो चुका है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कनेक्ट प्रोजेक्टर। ध्यान रखिएगा, HDMI केबल का प्रयोग हम लोग या तो कंप्यूटर या लैपटॉप से किसी दूसरे मॉनिटर या प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, लैपटॉप या कंप्यूटर से किसी अन्य प्रोजेक्टर या अन्य मॉनिटर से जोड़ने के लिए HDMI केबल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। SGML स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन शॉर्ट जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, सी ऑप्शन सिंपल जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं और तैयारियों में जुट जाइए। एग्जाम कभी भी हो, हम लोगों की तैयारी 100% रहनी चाहिए, जिससे हम अच्छे ग्रेड के साथ पास हो सकें। और लगातार यदि आप तीनों ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं आप इन आने वाले 30 दिनों में 1 से 1,500 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, जिससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो बिल्कुल प्रिपरेशन में जुट जाइए। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। काफी स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था। ध्यान रखिएगा, SGML स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। OSI मॉडल की कौन सी लेयर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है? ए ऑप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर, बी ऑप्शन एप्लीकेशन लेयर, सी ऑप्शन प्रेजेंटेशन लेयर, डी ऑप्शन डेटा लिंक लेयर। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, सी होगा प्रेजेंटेशन लेयर। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डेटा को सिक्योर करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रयोग डेटा को सिक्योर करने के लिए करते हैं, और OSI मॉडल में ये काम प्रेजेंटेशन लेयर करती है। कौन सी करती है? प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है। साथ ही साथ ये पॉइंट भी याद रखिएगा, OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? ए ऑप्शन .gif, बी ऑप्शन .png, सी ऑप्शन .jpeg, डी ऑप्शन .dat। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा डी। कुछ स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया है। GIF, PNG और JPG ये तीनों ही इमेज के फाइल फॉर्मेट हैं। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन फाइल्स में
कि फाइल एक्सटेंशन .gif या png या jpg होगा तो उसे हम इमेज फाइल बोलेंगे, जबकि जिसमें .dat होगा तो वो डेटा फाइल होगी, ना कि इमेज फाइल। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। जिन स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया था वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रा ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस एस। 5 सेकेंड्स है। और जिन लोगों ने अभी तक क्या नहीं किया भैया, इस क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस किस लिए यूज होता है? लिब्रा ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की होती है। एक पॉइंट और बोल रहा हूं, सेव एज का प्रयोग जिस भी डॉक्यूमेंट की हमें दूसरी कॉपी बनानी होती तब करते हैं। ठीक है, सेव एज का प्रयोग डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ट्विस्टेड पेयर केबल में कितने वायर होते हैं? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 12। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इससे रिलेटेड आता है, ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार का होता है, एसटीपी और यूटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी का फुल फॉर्म अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा। और दोनों में जो वायर्स की संख्या होती है वो 8 होती है, ध्यान रखिए। चाहे आपका यूटीपी हो, एसटीपी हो, या बोल दे सीधे सीधे ट्विस्टेड पेयर, तो मतलब 8 वायर्स ही उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, B2B स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन बाई टू बाई, बी ऑप्शन बिजनेस टू बिजनेस, सी ऑप्शन ब्रॉडबैंड टू ब्रॉडबैंड, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बिजनेस टू बिजनेस। इसके एग्जांपल्स भी आपके आए हैं एग्जाम में, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मारुति सुजुकी ने अपने जो टायर यूज करता है वो मान लीजिए एमआरएफ से खरीदा, तो वो क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर है? एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस से कुछ खरीदता है तो कहलाएगा बिजनेस टू बिजनेस। इसके एग्जांपल्स भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बिजनेस टू कस्टमर के भी, कस्टमर टू कस्टमर के भी, और आपका कस्टमर टू गवर्नमेंट या बिजनेस टू गवर्नमेंट का भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रा ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये रिपीट हो गया है, 7 पे था गलती से, चलिए कोई बात नहीं। इसका जो शॉर्टकट की होगा, बिल्कुल अभी मैं ऊपर बता चुका हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सेव एज की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ISP स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी ऑप्शन इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, सी ऑप्शन इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। पूछा गया है, बहुत बार ये फुल फॉर्म पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, गुड, इजी है, काफी लोगों का राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसकी एक लाइन की मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं। ISP वह कंपनी होती है जो इंटरनेट की सुविधा देती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ISP वह कंपनी होती है जो इंटरनेट की सुविधा देती है। उदाहरण के तौर पर एयरटेल, जियो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इससे नेट भी चला रहे हैं, मतलब हमारे लिए ISP कौन हो गया? एयरटेल या जियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंप्रेस में स्पेल चेक नहीं होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड से आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये फॉल्स होगा। ठीक है, जिन्होंने ट्रू दिया बिल्कुल गलत है। इंप्रेस में भी स्पेलिंग चेक होता है, राइटर में भी स्पेल चेक होता है, और कैल्सी में भी स्पेल चेक होता है। स्पेल चेक की शॉर्टकट की बहुत बार पूछी गई है, तो F7 याद रखिएगा, और ऑटोमेटिक स्पेल चेक की भी शॉर्टकट की पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा शिफ्ट प्लस F7। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्पेल चेक की F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंप्रेस बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ये ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा, इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो आपका लैंडस्केप ही होता है, ये सत्य है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन मोबाइल नंबर, बी ऑप्शन आधार नंबर, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आया है, और स्टूडेंट्स के राइट आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। डिजी लॉकर अकाउंट की बात करेंगे तो जब हम डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाएंगे तो मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा
और आधार नंबर भी चाहिए होगा। दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम डिजी लॉकर पर अकाउंट बना पाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद उसमें डेटा स्टोर कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, डिजी लॉकर में 1 GB की स्टोरेज मिलती है और हम लोग डिजिटली डेटा वहां पर स्टोर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड नहीं बदला जा सकता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल फॉल्स होगा। इजी क्वेश्चन है। हम लोग चाहे लाइनेक्स हो, चाहे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे मैक हो, सभी जगह हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। यहां तक कि मोबाइल एंड्रॉयड में भी हम लोग क्या करते हैं, अपना थीम चेंज करते हैं या बैकग्राउंड वॉलपेपर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो एंड्रॉयड में भी पॉसिबल है, विंडोज, लाइनेक्स और मैक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। और इन्होंने क्या बोला, नहीं बदल सकते, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कंडीशनल फंक्शन नहीं है। ए ऑप्शन सम इफ, बी ऑप्शन इफ, सी ऑप्शन एंड, डी ऑप्शन ऑटो सम। 5 सेकंड्स है। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया भैया जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, और प्रिपरेशन में जुट जाओ। गुड, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा, ठीक है, ऑटो सम। कंडीशनल जो यहां पर बात करें, सम इफ और एंड क्या है, कंडीशनल फंक्शन है। सम इफ और एंड क्या है, कंडीशनल फंक्शन है, जबकि ऑटो सम हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया था कंडीशनल फंक्शन कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल ऑटो सम कंडीशनल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंप्रेस की फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। ए ऑप्शन प्रेजेंटेशन, बी ऑप्शन प्रेजेंटेशन 1, सी ऑप्शन अनटाइटल्ड 1, डी ऑप्शन नन ऑफ द। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये सी होगा, अनटाइटल्ड 1। इंप्रेस की फाइल का जो नेम होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है बाय डिफॉल्ट। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कैल्सी हो, आपका राइटर हो या आपका इंप्रेस हो, ठीक है, तीनों में ही जो फाइल का नेम बाय डिफॉल्ट होता है वो अनटाइटल्ड 1 ही होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंप्रेस, कैल्सी, राइटर, तीनों में ही फाइल का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है। जबकि हमारा वहां पर एमएस ऑफिस में चेंज होता था, वर्ल्ड की फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 1 होता था, एक्सेल की फाइल का बुक 1 होता था और इंप्रेस की फाइल का प्रेजेंटेशन 1 होता था, ठीक है। लेकिन यहां पर सबका अनटाइटल्ड 1 ही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंपाइलर इंटरप्रेटर से तेज कार्य करता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स है। गुड, बहुत बढ़िया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा, कंपाइलर इंटरप्रेटर से तेज काम करता है। क्यों तेज काम करता है, कंपाइलर एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर एक बार में ही कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंप्रेस का अधिकतम जूम कितना होता है। ए ऑप्शन 400, बी ऑप्शन 500, सी ऑप्शन 3000, डी ऑप्शन 600। 5 सेकंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा सी होगा, 3000, ठीक है। इंप्रेस का जो मैक्सिमम जूम होता है वो 3000% होता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ड्रा का भी जो मैक्सिमम होता है 3000। इंप्रेस और ड्रा का जो अधिकतम होता है 3000 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसलेटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ए ऑप्शन कंपाइलर, बी ऑप्शन इंटरप्रेटर, सी ऑप्शन असेंबलर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ऊपर बता चुका हूं और चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेट करता है वो इंटरप्रेटर करता है, कंपाइलर एक बार में, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा का प्रयोग करके बनाया गया था। ए ऑप्शन सी लैंग्वेज, बी ऑप्शन जावा, सी ऑप्शन असेंबली लैंग्वेज, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे। साथ ही साथ हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, इसीलिए सबको शेयर करना है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा, कुछ लोगों ने दे दिया है राइट आंसर, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, सी लैंग्वेज। फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सी लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाया गया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाया गया था। तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे।
नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।